सो गाइज़ आज हम सीखेंगे 6 कली की सलवार की कटिंग। बेहद आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। हमें यहाँ पे 3 नाप की ज़रूरत होगी। सबसे पहले रेडी लेंथ, जहाँ पे आप पहनते हैं वहाँ से इंची टेप को रखना है। दोनों पैर बराबर करने हैं और जितनी आप लेंथ पहनते हैं उतना आप रखें। ज़्यादातर सलवार में जो लेंथ मेज़र करते हैं वो जहाँ आपने पहना है वहाँ पकड़ेंगे और फ्लोर तक टच करना होता है। मेरा जो मेथड है वो इसी तरीके का है। तो मैं फ्लोर तक टच करती हूँ, इंची टेप सीधा, ठीक है। पैर कस्टमर के दोनों बराबर रखे होने चाहिए। ये हो जाती है लंबाई चेक करने का तरीका। फिर आपको पौंचे चेक करने हैं कि कितना पहनता है कस्टमर। पौंचे ज़्यादातर लगभग 6.5-7 ऐसे ही पहनते हैं, बाकी बड़े तो अब कोई भी नहीं पहनता। तीसरा नाप आपको हिप का लेना है, क्योंकि हिप का नाप क्यों चाहिए, बिकॉज़ बेल्ट हमें कितना रेडी करना है, इसीलिए हमें हिप का नाप भी ज़रूरी है लेना। तो 3 नाप हमारे पास होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे 3 नाप के अकॉर्डिंग 6 कली की सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी। मुझे एक्चुअली कई महीने से इस चीज़ पे कमेंट आ रहे थे कि जो 6 कली की सलवार है वो कैसे कटिंग होती है। तो ये जो मेथड है मैं बहुत साल पहले यूज़ किया करती थी, जब कपड़े कम होते थे तब मैं इस तरह की कटिंग करती थी। कम कपड़े में ज़्यादा घेर कैसे बनाएं। तो अब आप लोगों की भी डिमांड है तो मैं क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं आपके लिए। तो मैं बहुत सरल तरीका बताऊंगी कटिंग का। स्टिचिंग सेम रहेगी, स्टिचिंग में कोई अंतर नहीं रहेगा, और मैं एक छोटे पैटर्न में सिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। मेथड बता रही हूँ, हर साइज़ का आप बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेडी लेंथ लेते हैं, 36 है हमारी रेडी लेंथ। हिप हमारा 40 है। पहुँचे हमारे 6.5 हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जब हम बेल्ट की लंबाई निकालते हैं बेल्ट अलग से अटैच होता है, तो जो भी 36 है इसमें -6 करेंगे हम। 6 इंच का रेडी बेल्ट रखेंगे, तो ये हमें 36 माइनस करने पे मिलेगा 30 इंच, ठीक है। 30 इंच हमारी कली की लंबाई, पार्ट की लंबाई रहेगी। 6 इंच का बेल्ट अटैच हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी वापस से 36 इंच, ठीक है। और हिप है 40, तो हमें बेल्ट कितना रेडी करना होगा, +10, टोटल 50, ठीक है। बहुत पतले हो तो आप 10 की बजाय 8 कर सकते हो, पर ये है नॉर्मल। पहुँचे पहुँचे 6.5 हैं तो 6.5 रहेंगे। अब हमें कलियों की लंबाई कितनी रखनी है, 30, लेकिन प्लस ½ इंच करेंगे पहुँचे के लिए, क्योंकि पहुँचे में ½ इंच हमारा कम हो जाता है जब अलग से लगाते हैं, ठीक है। तो 30.5 इंच की हमने कली की लंबाई लेनी है, ठीक है। ये हो गया, प्लस हमारी 6 इंच की बेल्ट आ जाएगी। हो गया क्लियर। अब करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। 6 कली की सलवार के लिए हमने पूरे कपड़े को, पहले कपड़ा समझना होगा आपको। ये कपड़ा है और यहाँ पे क्या है, किनारी। ये क्या है, ये है किनारी। साइड से किनारी होती है ना, यहाँ से भी किनारी होती है कपड़े में, आपने देखा होगा। इसको हम बोलते हैं लंबाई। ये क्या है, लंबाई। अब मैं बोल रही हूँ आपसे, लंबाई में इसको ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा फोल्ड लंबाई में। ये उल्टा साइड रहेगा अगर प्रिंट है तो। अब इसको हम इस तरह से चौड़ाई में भी फोल्ड कर लेंगे। कहने का मतलब 4 फोल्ड करना है आपको, चाहे पहले लंबाई में कर लो चाहे पहले चौड़ाई में कर लो। 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है, ठीक है। यहाँ से आपने पहले बराबर करके रखना है, कटिंग कर लेना है। इधर की साइड ओपन भाग रहेगा, इधर बंद भाग रहेगा। यहाँ से छोटा बड़ा लग रहा है आपको तो इस तरह से छांट के बराबर करेंगे। आपकी लेंथ यहाँ पे 36 की जगह 40, 38 कोई भी हो सकती है। मेथड ये रहेगा, फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। अब मेरी रेडी लेंथ है 36, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने माइनस करके लिया है तो हमारा 30 आया, प्लस ½ करेंगे तो 30.5 हमने लेनी है कलियों की और पार्ट की लंबाई। अब ये 4 फोल्ड में तो है ही, ठीक है। तो हमने, या तो आप इंची टेप बाहर निकाल के कर लो, या फिर जो मैंने बताया आप पहले ही माइनस कर लो इस तरह से। तो हम माइनस करके रखे हैं तो हम लेंगे यहाँ पे 30.5। तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंची टेप पे मत जाना, क्योंकि ये छोटे कपड़े पे समझा रही हूँ ना मैं, इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। 36.5 का यहाँ पे आपने 30.5 लेना है, जो आपका निकल के आएगा वो लेना है आपने, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए लगा दिया यहाँ पे, ये आ गया मेरा, ठीक है। इस तरह से आ गया मेरा 30.5 इंच।
समझ गए आप। 4 फोल्ड में फैब्रिक का ये मेरी साइड बंद रहेगी, ध्यान से सुने, ये बंद रहेगी। अब हमने 30.5 पे मार्क कर दिया, 1/2 इंच हमारे पोंचे की सिलाई में जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे उठाना है। पोंचे कितने हैं, 6.5, तो 6.5 पोंचे हैं, प्लस करेंगे हम इसमें 2 इंच। ठीक है, 6.5 किस तरह से है, इस तरह से हम कस्टमर को मेज़र करते हैं पैर का हिस्सा, ये ऐसे। अगर 13 आया है तो 6.5 हम मानेंगे, 6.5 में प्लस करेंगे 2 इंच, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6.5 प्लस 2। ठीक है, 6.5 प्लस 2, जितना आपको चाहिए पहुँचे उसमें प्लस 2 करेंगे। ठीक है, सेम हमने इधर भी, जैसे ये जितना है उतना ही हम यहाँ पे भी करेंगे सेम। ये क्या निकल आई हमारी, सीधाई हो गई है हमारी। ठीक है, अब जो हमने 2 इंच लिया था एक्स्ट्रा, वहाँ से हमने इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, ये मेरे पार्ट की चौड़ाई निकल आई, ये जो है वो मेरे पार्ट की चौड़ाई है। ये निशान तो हमने वैसे सीध के लिए लगाया, इस पे ज़्यादा वो नहीं करना है आपने। ये हमारे एक तरह से इधर से समझो आप, ये 6.5 है और प्लस 2 इंच लिया है हमने। ठीक है, तो ये 2 इंच कली की चौड़ाई मानेंगे, ये पार्ट की चौड़ाई मानेंगे। हो गया आपका क्लियर। अब ये पार्ट की चौड़ाई का निशान सेम ऊपर भी लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पार्ट, ये क्या हो गए हमारे पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हमारी रेडी लेंथ, जो भी लेंथ है, आप लेंथ समझो इसको, इसका आधा करना है। आधा कर लिया आपने, आधे पे हमने निशान लगा दिया। ठीक है, आधे पे निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ मिला देना है, इसको यहाँ मिलाना है। अब आप कहोगे आसन कहाँ गया, आसन अभी आएगा, अभी डरो मत। अब ये हो गया, इस तरह से हमने हाफ पे निशान लगा देना, आपको कोई और चीज़ नहीं करनी। अब आसन कहाँ लेना है, आसन लेना है इस वाले हिस्से पे, यहाँ से 10 इंच लेना है आसन, कोई भी साइज़ हो। जब तक आपका इस तरह से रख के देखो, जब तक आपका 10 पे नहीं बैठ जाता तब तक आप ऐसे करते रहो, आपका ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 10 इंच पे आसन ले लो, 10.5 ले लो चाहे। ठीक है, मैं लगभग सबका 10 10.5 ही रखती हूँ, बहुत पतले हैं तो 10 रखूँगी, अदरवाइज़ सबका मैं 10.5 रख दूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, 36 हिप है आपकी तो आप 10 इंच तक आसन रखें, 36 से ज़्यादा है तो आप 10.5 आसन रखें, पर इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती। 6 इंच का बेल्ट अटैच हो जाएगा, वही 15 के लगभग या 14.5 इस तरह से हो जाता है। अब ये हिस्सा यहाँ से ऐसे आ गया और ये ऐसे आएगा। अब इसको हम कटिंग करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये जो कलियाँ हैं और पार्ट ये आपस में जुड़े हैं, इसे पकड़ के मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले कट करेंगे, ध्यान रहे कपड़ा यहाँ पे इतना होना चाहिए कि आप बेल्ट और पोंचे बना सको। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ ये यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ये हमारी कलियाँ हो गई 4 और 4 कली ये हो गई, 2 पार्ट हो गए। यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे सेम कट, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट आ गया, इस पॉइंट पे कट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी 4 कली 2 पार्ट, ये हमारी 4 कली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये पकड़ के आपने सिलाई लगानी है अलग अलग करके। ठीक है, तो आपकी कलियों का शेप नीचे पहुँचे तक आ जाएगा और ये पार्ट में नीचे तक कलियाँ रहेंगी। आप इसे सिलाई लगा के कलियों का शेप देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा घेर तो है ही और ये घेर एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो ये ऊपर से घेर बढ़ जाएगा, नीचे आपकी कोई चौड़ाई में कमी या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ना अपने पोंचे पे सलवार चाहिए उठी उठी, खड़ी खड़ी और पीछे से लॉन्ग चाहिए। आपने क्या करना है, जैसे पंजाबी स्टाइल में करते हैं ना, यहाँ से पार्ट के सेंटर में आपने भी खोलना नहीं है, यहाँ से 1.5 इंच लेना है आपको और इस वाले कट से यहाँ तक मिला देना है। ठीक है,
ये करने से आपका जो ये वाला हिस्सा, अब आप कहोगे लेंथ तो कम नहीं हो जाएगी, लेंथ कम नहीं होगी। जो चीज़ गिरी हुई है आपकी थोड़ी 2 इंच 1 इंच, वो चीज़ यहाँ से हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि बेल्ट जब इस जगह से पकड़ेगी इसको कपड़े को तो वो ऊपर को खींच के रखेगी और यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे कट कर देती, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको ये वाला रखना है तो रखें, अगर नहीं रखना है तो आप इसे कट नहीं करना है आपको। ठीक है, इसलिए मैं कट भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ऐसे ही रखें। ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई। बेल्ट, बेल्ट आपने क्या करना है, कितनी लेनी है, 6 इंच। अब हमने बेल्ट में क्या करना है, 6 इंच हमारी रहेगी बेल्ट। ठीक है, प्लस करेंगे हम 2.5, तो हमारी टोटल आ जाएगी 8.5। हाफ इंच हमारी बेल्ट सलवार में जुड़ने में माइनस होगी, 2 इंच का नेफा फोल्ड होगा, तो रेडी हमें कितनी मिल गई, 6, क्योंकि हमने 6 माइनस किया है। तो हमारी तैयार लंबाई जितनी चाहिए वो मिल जाएगी। अब इस कपड़े को हमने, बचे हुए कपड़े को ऐसे खोलना है इस तरीके से। अब ये जो कपड़ा हमने डबल फोल्ड में रखा है, ठीक है, हमें टोटल रखनी है बेल्ट 50, क्योंकि मेरे इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 50 इंच की बेल्ट। 10 मतलब हिप जितना है उसमें 10 प्लस कर लेंगे तो 50 करना है टोटल। अब कपड़ा डबल फोल्ड में है तो मुझे कितना रखना है, 25 इंच में रखूँगी बेल्ट, और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे जब आपस में दो कपड़े जुड़ेंगे नेफा बनेगा, तो 26 इंच की मान लीजिए मैंने ये बेल्ट का निशान लगा दिया। ठीक है, और ऐसे में कितनी रखनी है, 8.5। ठीक है, तो हम ऐसे में रखेंगे 8.5, ये हम कट कर लेंगे। जब आपके पास कपड़ा कम है और आपको बनानी है घेर वाली, तो ये मेथड बेस्ट रहेगा। अब हमें पोंचे की पट्टियाँ भी तो रखनी हैं। इस तरीके से हमारी ये सलवार आ जाएगी। पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच या 3 इंच रख सकते हैं। बुकरम इसमें रख के बनाए जाएंगे पोंचे, और ये पकड़ के सिलाई लगेगी इस वाले पे। इस निशान को भूल जाएं आप, ठीक है, इस पे हमारी कलियों का शेप आ जाएगा। और ये कली हमारी 4 हैं तो ये चारों पार्ट में जुड़ जाएगी एक एक। ये बेल्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारी प्लीट्स आ जाएगी। ठीक है, बेल्ट के 4th पार्ट में प्लेट आ जाएं उतना रख लें। कम है कपड़ा तो कम आएंगी, पर कोशिश करें उसी हिसाब से डालें। ये वाली चीज़ जो मैंने बताई है आप हर एक सलवार में कर सकते हो, चाहे पटियाला हो चाहे नॉर्मल हो कुछ हो। आपको पार्ट में यहाँ से तिरछा करना है, ठीक है, इस वाली जगह से, कलियों में नहीं करना है। अब इसे स्टिच करना सीखते हैं। इसको हम हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे, फ़िलहाल इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो कट है ना, ये जो कट लगाए हैं मैंने, इसको ऐसे पकड़ना है। यहाँ इस वाले कट से आपने इस वाले कट को पकड़ना है और स्टिच करना है ऐसे करके, जैसे कलियाँ आपस में जोड़ते हैं, समझ लो ये कटा हुआ है, जोड़ना है आपको। फिर ये ऐसे आ जाएगा। सेम आपने ये वाली हिस्से को भी ऐसे स्टिच करना है, पकड़ के सिलाई लगा देनी है। यह हो गया हमारा, स्टिच हो गया, आप मान लो स्टिच हो गया। फिर इसकी 2 कलियाँ लेंगे, यहाँ से हमने एक कली इधर जॉइंट करनी है हमने, और एक कली हमने यहाँ पे जॉइंट करनी है। इसमें आप देखोगे जो आपके आसन कटिंग हुई है वो इस पे हुए हैं, ना कि इस पे हुए हैं। ये इस तरह से जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या, बस आपको नॉर्मल जैसे प्लेट डालते वैसे ही डालनी है। आसन के बैक साइड में 2 प्लेट, फ्रंट में जैसे डालते वैसे, और इस बेल्ट के अकॉर्डिंग आपने प्लेट को डाल के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये 2 कलियाँ इस वाले पार्ट में जुड़ जाएंगी। तो ये है बहुत आसान तरीका आपकी 6 कली की सलवार का। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। सो गाइज़, आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैंने छोटे कपड़े पे इसलिए समझाया, एक तो आपको समझ में आ जाए, दूसरा ये कि अभी मेरे पास सलवार का आ ही नहीं रहा है। सारे सूट आ रहे हैं पर पैंट के साथ आ रहे हैं, मतलब सलवार बनाना तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। तो पर मेरे को आपको सिखाना था, क्योंकि आप लोग तो बहुत दूर दूर से वीडियो देखते हैं, कब तक वेट करोगे। और राउंड कॉलर कुर्ती की वीडियो आने वाली है, प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार और करो। बाकी ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बनाएं, और
बहुत जल्दी मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर करें, पर जो मेथड मैंने बताया है वही आपको यूज़ करना है। इससे क्या होगा ना, आपकी सलवार इतनी सी भी छोटी बड़ी नहीं होने वाली है। बहुत ही परफेक्ट तरीका मैंने बताया है। और स्टिचिंग का वीडियो तो मैं शेयर करती रहती हूँ। सलवार नॉर्मल स्टिच होगी जैसे कि शेयर किए हुए हैं मैंने वीडियो। 6 कली सलवार की कटिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।